उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजालों की चांदनी बिखेरने आए हैं बेहद लोकप्रिय और एक समूची पीढ़ी की धड़कनों में बसने वाले अभिनेता ऋषि कपूर। देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, ओ जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी, कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली। आपको याद है जमाना पहले वो किसी कमरे में बंद हो गए थे और चाहते थे कि चाबी खो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। ऋषि कपूर साहब के भीतर आज भी वही उमंग, वही ऊर्जा है। मनीषा जैन द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम में अभिनेता ऋषि कपूर से बातचीत की है कमल शर्मा ने। ऋषि जी नमस्ते। नमस्ते सुनने वालों को। लोग आपकी फिल्में देख करके अपना मनोरंजन करते हैं, आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं? क्या आप रेडियो सुनते हैं? रेडियो तो हम बचपन से सुन रहे हैं। बचपन मतलब कि जब हम स्कूल में थे तब से हम सुन रहे हैं। उस वक्त तो खैर ये सब जितने एफएम चैनल वाले तो थे भी नहीं, और फिर ज़्यादातर शूटिंग के दौरान भी जब शूटिंग की लाइटिंग होती है, कुछ करने को नहीं होता तो मैं रेडियो सुनता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है पुराने गाने सुनने का। हमारे पास तो हिंदुस्तानी फिल्मों का एक भंडार है, भंडार गानों का। ये पता नहीं क्यों ये जो नए चैनल्स जो आ गए हैं वो सब एक जैसे ही नए गाने बार बार सुनाते हैं, वो हम सुन सुन के पक जाते हैं। वही बकवास लिरिक्स, वही गाने जिनकी कोई शेल्फ लाइफ नहीं होती, और वो बाकायदा हर चैनल एफएम का वही बजाता है। तो मैं तंग आ गया। और फिर मैं आरजेओ की बातें भी, माफ़ करना मुझसे बहुत छोटे हैं वो, बट मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं इमीडिएटली स्विच कर लेता हूँ अपने विविध भारती, और मैं उनकी टाइमिंग्स जानता हूँ कि कब कौन सा क्या प्रोग्राम है और क्या सुनने को मिलता है, तो मैं वो सुनता हूँ। मुझे बड़ा शौक है। लेकिन कमल जी मुझे एक शिकायत है इस बात पर कि इतने साल बीत गए, टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, तब्दीलियाँ हर तरफ से हो गई, बट मेरी शिकायत ये है कि विविध भारती एफएम के दौरान क्यों नहीं सुनाया जाता, और वो भी खास तौर पे मुंबई शहर में। मैं तो मुंबई का हूँ, मुझसे कहा गया कि मेट्रोज में उन्हें इजाज़त नहीं दी गई है, तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है कि हमें क्यों नहीं मिलता। विविध भारती के पास जो भंडार है हिंदी संगीत का, जो पुराने पुराने संगीतकार जो अब हमारे बीच नहीं हैं, लिरिसिस्ट जो नहीं हैं, जो पुराने गाने जो कभी ज़िंदगी में हमें सुनने को नहीं मिलेगा एफएम चैनल्स में, वो हमें विविध भारती क्यों नहीं सुनाती एफएम के दौरान। ये मेरी बहुत शिकायत, बहुत स्ट्रॉन्ग शिकायत है आपको। आपने संगीत की बात की, संगीत का बहुत शौक है, और संगीत किस तरह का पसंद है आप? ज़्यादातर मुझे पुराने गीत सुनने में मज़ा आता है, क्योंकि एक नॉस्टैल्जिया साथ में बंधा रहता है। फिर कुछ यादें भी होती हैं संगीत से जुड़ी हुई।
हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहो कि अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी। तुम ही कहो इस राह का नीत न बदलेगा कभी। प्यार जो टूटा साथ जो छूटा, चाँद न चमकेगा कभी। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता रातें दसों दिशाओं में कहेंगी अपनी कहानियाँ। गीत हमारे प्यार के दोहराएगी जवानियाँ। मैं न रहूंगी तुम न रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियाँ। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। नए संगीत भी हम सुनने के शौकीन हैं। कभी कभी अच्छे गाने भी होते हैं, कभी कोई उटपटांग भी होते हैं। आज के ख़ास तौर पे संगीत में मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर कि लिरिक्स की तो कोई परवाह ही नहीं है, कोई इसे तवज्जो देता है या कोई इसे ख़ास इंपॉर्टेंस देता है। तो ये बात की एक मुझे बहुत शिकायत है। और दूसरी एक और बात शिकायत में ये कि पहले पुराने ज़मानों में जो सिंगर्स होते थे वो प्लेबैक सिंगर्स होते थे। आज के ज़माने में वो सिंगर्स हैं। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। ये सिंगर्स रॉक स्टार्स हैं। ये शायद हमारे पुराने सिंगर से भी बहुत बड़े सिंगर्स हैं, लेकिन प्लेबैक सिंगिंग में और सिंगर में बहुत फर्क है। तीन कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना, यार मेरे मत बुरा मान, ये गाना है न बजाना है। तीन कनस्तर नाच के बदले कमर नचाना, उछल के सर्कस दिखलाना, भूल है तेरी तू समझा है, दुनिया पागल खाना है। तीन कनस्तर। प्लेबैक सिंगर वो होता है जो अपनी आवाज़ किसी कलाकार को लेंड करता है। जब
मोहम्मद रफ़ी साहब गाते थे तो जब वो शम्मी कपूर साहब पे फिल्माया जाता था तो लगता था कि शम्मी साहब गा रहे हैं। सीने में दिल है, दिल में तुम ही हो, तुम में हमारी छोटी सी जान है। तुम हो सलामत, हमको नहीं गम, तुमसे हमारी दुनिया जवां है। हो तुमसे अच्छा कौन है। जब दिलीप साहब पे फिल्माया जा रहा होता तो लगता है कि दिलीप साहब गा रहे हैं। जब दिल से दिल टकराता है, मत पूछिए क्या हो जाता है। झुकती है नजर, रुकती है जुबान, माथे पे पसीना आता है। जब दिल से दिल टकराता है। जब जॉनी वॉकर साहब गाना गाते थे तो लगता है कि रफी साहब ने जॉनी साहब की आवाज में किया। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है, हम जो थोड़ी सी भी के जरा झूमे, हाय सबने देखा जंगल में। और अपनी तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि रफी साहब ने मुझे भी अपनी आवाज दी थी तो लगता था कि ऋषि कपूर गाना गा रहा है। मेरे ख्वाबों की शहजादी मैं हूँ अकबर इलाहाबादी, मैं शायर हूँ हसीनों का, मैं आशिक महजबीनों का। तेरा दामन तेरा दामन तेरा दामन 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 तेरा दामन न छोड़ूंगा मैं, हर चिलमन 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 मैं हर चिलमन को तोड़ूंगा। ना डर जालिम जमाने से, अदा से या बहाने से। जरा अपनी सूरत दिखा दे, समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं, रुसवा तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं। हाँ पर्दा नशी को बे पर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। पर्दा नशी को मैं पर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। तो ये हुई ना प्लेबैक सिंगिंग। लेकिन अगर आज आप देखें तो हर सिंगर, हर हरकत, हर मुर्की, हर आदमी नुसरत अली फतेह अली बनने को बैठा हुआ है। अब वो आप बताइए वो गाना एक्टर पर्दे पे कैसे पिक्चराइज करेगा? जो हरकत ले रहा है वो जो कर रहा है वो कैसे अच्छा लगेगा किसी रोमांटिक गाने में? किशोर दा, तलत महमूद, मुकेश साहब, मोहम्मद रफ़ी, लता जी, आशा जी, ये क्या कम कलाकार थे? उन्हें पता नहीं कि प्लेबैक सिंगिंग क्या होती है? देखिए उनकी सिंगिंग में कोई शिकायत नहीं है, वो बहुत ग्रेट सिंगर्स हैं, लेकिन वो प्लेबैक सिंगर्स नहीं है। आज हो सकता है कि इसके रिस्पॉन्सिबल म्यूजिक डायरेक्टर्स हों। म्यूजिक डायरेक्टर शायद वो बनाते हो म्यूजिक सिर्फ एल्बम के लिए, वो सोचते होंगे नहीं यार गाना बिकता है, पर ये जानता नहीं कि गाना पिक्चराइज भी होना है किसी पे। मेरे जैसे आर्टिस्ट, मेरे जैसे एक्टर को बहुत तकलीफ होती है जब ये कोई भी गलत हरकत सिंगर कर ले तो मैं उसको कैसे निभाऊंगा स्क्रीन पे। जो हरकतें रफ़ी साहब करते थे बड़े सटल वे से करते थे, किशोर साहब भी जब करते थे, किशोर कुमार साहब ज़्यादातर उन्होंने मेरे गाने गाए, तो उनका एक अंदाज था जो हम अपने तरफ से उसे बयां करते थे फिल्मों में। बचना ए हसीनो लो मैं आ गया, हे बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। हे बचना ए हसीनो लो मैं आ गया, हे बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। हुस्न
आशिक हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। है बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। दीवाना प्यार वालों की जुबां पे है मेरा ही तराना। सबकी रंग भरी आंखों में आज चमक रहा है मेरा ही नशा। है बचना है हसीनो, लो मैं आ गया। लबों पे साथ करते हैं गुलामी। वो कोई पर्दा हो या बादशाह, आज तो सभी है मुझ पे फिदा। है बचना है हसीनो, लो मैं आ गया। हूँ दिलों को एक हल्की सी नजर से। महबूबों की महफिल में आज छाई है मेरी ही अदा। है बचना है हसीनो, लो मैं आ गया। है बचना है हसीनो, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। है बचना है हसीनो, लो मैं आ गया। आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ कि मुश्किल हो गया है कि बच्चे क्या करेंगे आज, ये कैसे इसको पर्दे में जस्टिफाई करेंगे। आप देखिए ना, लता जी सब हीरोज में गाते थे, जब बच्चे की आवाज हुई तो लगती थी कि बच्ची गा रही है। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। आपके फादर की जब हम बात करते हैं, राज कपूर साहब की जो अपने आप में लेजेंड है, किंवदंती हैं और इंडियन सिनेमा का बहुत बड़ा नाम है, बहुत महान योगदान है उनका। सिर्फ एक्टिंग में नहीं, फिल्म बनाने में ही नहीं, उन्होंने संगीत में भी बहुत महान योगदान दिया। जी बिल्कुल। और जिस तरह की लोगों की टीम उन्होंने चुनी और जिस तरह के लोगों के साथ बैठ करके संगीत पे जो काम होता था, हम सबको मालूम है, लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को फिल्म संगीत में आप क्या मानते हैं, किस तरह का योगदान मानते हैं? देखिए, ये सवाल जो आपका है उतना ही डिफिकल्ट है जितना बड़ा सागर है। उनकी लगन, उनका एक जुनून जो संगीत का था, एक पैशन जो फिल्म मेकिंग का ही था, ये तो हिस्सा एक फिल्म मेकिंग का ही है। लेकिन उन्हें, आपको पता है कि वो तकरीबन हर साज बजा लेते थे बिना सीखे हुए।
क्या बात। पियानो बजाते थे, अकॉर्डियन बजाते थे, परकशन के सब इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे। और ये हुनर मेरे छोटे भाई में भी है। मेरा राजीव कपूर जो मेरा छोटा भाई है, ये हुनर उसमें भी है, हम में नहीं है, ना मेरे में है ना बड़े भाई में। लेकिन पापा ने ये कोई साज सीखा नहीं है, पेटी में थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ फेर लेते, लेकिन पियानो बजा लेते थे, पियानो अच्छी तरह बजाते थे, तबला बजा लेते थे, ढोलक बजा लेते थे। याद आई आधी रात को, याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के, किस बात की तौबा, तौबा। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के, किस बात की तौबा। मरने भी न देंगे मुझे दुश्मन मेरी जान के, मरने भी न देंगे मुझे दुश्मन मेरी जान के। हर बात पे कहते हैं कि किस बात की तौबा। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के, किस बात की तौबा। साकी मुझे बतला तो दे, मुंह फेर के मत हंस, साकी मुझे बतला तो दे, मुंह फेर के मत हंस, कि मैंने अगर पीट तो किस बात की तौबा। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के, किस बात की तौबा। चाहत में वफा और वो मर मिटने की कसमें, चाहत में वफा और वो मर मिटने की कसमें। क्या ख्वाब था बहके हुए जज्बात की तौबा। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के, इस बात की तौबा, तौबा। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, कल रात की तौबा। ऐसा था कि जैसे पापा को लिखना नहीं आता था, थॉट्स उनके माइंड में थे, वैसे उनको बंदिश में गाना डालना वो भी नहीं आता था, लेकिन बैठकर वो आपको इतना इंस्पायर करते थे, इतना आपको प्रेरणा देते थे कि आप वो अपनी सिचुएशन में वो गाना बना लेते थे। आग हमारे सीने में, हम आग से खेलते आते हैं, टकराते हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तुमसे तो पतंगा अच्छा है जो हंसते हुए जल जाता है। होय 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 होय। वो प्यार में मिटो जाता है पर नाम अमर कर जाता है, पर नाम अमर कर जाता है। हम भी हैं, तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। देख लो क्या असर कर दिया प्यार के नाम ने।
गरजते गरजते सागर हैं, कोई हमको बांध नहीं पाया। कोई हम मौज में जब भी लहराए, सारा जग डर से थर्राया। हम छोटी सी वो बूंद सही है, सीप ने जिसको अपनाया। खारा पानी कोई पी न सका, एक प्यार का मोती काम आया, एक प्यार का मोती काम आया। हम भी हैं, तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। देख लो क्या सबसे मीठा नैनों से जो नैना टकराए, तो कौन हारा और कौन जीता। ये दिल का कमल सबसे सुंदर, मेहनत का फल सबसे मीठा। होय होय होय। इस प्यार की बाजी में हंसकर जो दिल हारा वो सब जीता, जो दिल हारा वो सब जीता। हम भी हैं, तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। देख लो क्या कर दिया प्यार के सामने। इतना सा जिगर इतना सा है दिल, क्या बात बड़ी करने आए। क्या पैदा होगी आग अगर पत्थर से न पत्थर टकराए। नन्ना सा ये दिल आंखों में न हो तो पल में अंधेरा हो जाए। इतना सा ये दिल तो दे दे, अगर सारा जग तेरा हो जाए, सारा जग तेरा हो जाए। बहुत से ऐसे गाने बने हैं आरके फिल्म्स के फिल्म में, जो कि कभी पुराने आरके फिल्मों के बैकग्राउंड म्यूजिक के ट्यून्स थी। मसलन के जाने कहाँ गए वो दिन इज ए बैकग्राउंड म्यूजिक, आई थिंक इन आवारा या बरसात, या वो जो जिस देश में गंगा बहती में भी है, जो जाने कहाँ गए वो दिन की धुन जो है। जी जी। तो वो धुन उनकी थी ना, वो उन्होंने खुद बनाई हुई है, मतलब कि शंकर जयकिशन ने बनाई हुई है। तो हमारी मलकियत थी, तो उसे कब कहाँ उसे यूज़ करना है, उसे यूज़ किया गया है। जैसे कि बॉबी का एक गाना था कि मुझे कुछ कहना है, तुम्हें भी कुछ कहना है, पहले तुम पहले तुम पहले तुम, और उसमें म्यूजिक भी था डिंग 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 डिंग। बताइए कौन सा गाना है ये गाना है जान जानी जनार्दन तररम पम 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 पम। जान जानी जनार्दन तररम पम 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 पम। जान जानी जनार्दन तररम पम 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 पम। साहिब ने बुलवाया, हाजिर हूँ मैं आया, हूँ यारों का मैं यार, दुश्मनों का दुश्मन, दे धनाधन। जान जानी जनार्दन, ओ जान जानी जनार्दन। साहिब ने बुलवाया, हाजिर हूँ मैं आया, हूँ यारों का मैं यार, दुश्मनों का दुश्मन, दे धनाधन। जान जानी जनार्दन तररम पम 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 पम। जान जानी जनार्दन तररम पम 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 पम।
जिसने जो फरमाया, जो मांगा मैं लाया, हूँ यारों का मैं यार, दुश्मनों का दुश्मन, ये धनाधन। जान जाने जनार्दन, तररम पम 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 पम, हे जान जाने जनार्दन, तररम पम 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 पम। ये फिल्मों के सितारे, ये फिल्मों के सितारे, देखो निकले चमक के सारे, ये सबका दिल बहलाए, मैं इनका दिल बहलाऊं, ये सबका दिल बहलाए, मैं इनका दिल बहलाऊं। हीरोइन से टकराया, हीरो को गुस्सा आया, हो यारों का मैं यार, दुश्मनों का दुश्मन, मत धनाधन। जान जानी जनार्दन, तररम पम 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 पम, हर जान जानी जनार्दन, तररम पम 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 पम। अंग्रेजी हो या देसी, फिल्में सभी मैंने देखी। अंग्रेजी हो या देसी, फिल्में सभी मैंने देखी। हर पिक्चर देख के सोचा मैं भी एक्टर बन जाऊं, हर पिक्चर देख के सोचा मैं भी एक्टर बन जाऊं। किस्मत ने घुमाया, होटल में पहुंचाया, हो यारों का मैं यार, दुश्मनों का दुश्मन, ये धनाधन। जान जानी जनार्दन, तररम पम 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 पम, जान जानी जनार्दन, तररम पम 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 पम। तो ये लक्ष्मीकांत प्यारलाल की म्यूजिक इंटोनेशन थे। तो गाना ये बना नसीब का गाना, जॉन जानी जनार्दन था, तो वो गाना बॉबी के इंटरल्यूड का। तो ये पुराने जो ये मास्टर्स थे, एस डी बर्मन साहब, नौशाद साहब, सलील चौधरी साहब, शंकर जयकिशन, ये जितने माहिर जो गुणी लोग थे, संगीत के बादशाह महाराज कहा जाए, उनमें इतना भंडार था, क्या क्या नहीं किया उन्होंने गाना। इसलिए मैं आज कंप्लेन करता हूँ कि ये क्या मेरी बदकिस्मती है कि मैं एफएम चैनल में ये सब आज के नए बच्चों को सुनूंगा। मैं क्यों नहीं सुन सकता हिंदुस्तान के जो नगीने हैं, जो हमारे पास हैं, उनका काम भी हमको इस जरिए सुनना चाहिए। तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते, हंस के जो तुम ये रंग न भरते, ख्वाब ये मेरे ख्वाब न होते, तुम जो हमारे। तुम जो न सुनते, तुम गाता मैं, तुम जो न सुनते, तुम गाता
बस घुट के रह जाता मैं, तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते, तुम जो हमारे। जी करता है उड़कर आऊं, जी करता है उड़कर आऊं, सामने बैठूं और दोहराऊं, तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते, हंस के जो तुम ये रंग न भरते, ख्वाब ये मेरे ख्वाब न होते, तुम जो हमारे। क्या क्या उन्होंने हमारे लिए बनाई है, ये तो बच्चों को नहीं सुनाओगे तो आप इसे कैसे बढ़ाओगे आगे। पर्दे पर आपने बहुत सारे गानों को जिया है और उनके साथ में एक्टिंग ही की है, लेकिन अकेले में किसी गाने को गुनगुनाते हुए, किसी गाने को सुनते हुए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं, आंखें भीग गई, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन करना पड़ता है, भावुक तो होना पड़ता है कभी कभी किसी सिचुएशन में। मुझे याद है गाना प्रेम रोग का ही था कि मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, वो गाना काफ़ी बड़े अच्छे अंदाज में पिक्चराइज हुआ था। जब पिक्चराइज करते थे तो राज कपूर साहब मुझसे कहते थे कि तुम्हें मुझे चाहिए दिलीप कुमार, तुम्हें मुझे चाहिए कि मुझे दिलीप कुमार की डेप्थ चाहिए तुम्हारी आंखों में। तो एक बहुत बड़ी बात होती थी कि दिलीप कुमार साहब तो राज कपूर साहब के कंटेम्प्रेरी थे, तो वो यूज्ड टू से कि आई थिंक यू हैव टू बिहेव, यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ इंटेंसिटी, वो मुझे एक ऐसी डेप्थ चाहिए। तो मुश्किल होता था कि भाई कहाँ यूसुफ साहब, कहाँ हम लोग, तो ऐसे ऐसे गाने हमने किए बहुत से। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। आज समझी हूँ प्यार को शायद, आज मैं तुझको प्यार करती हूँ, कल मेरा इंतजार था तुझको, आज मैं इंतजार करती हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। आ
सोचता हूँ कि मेरी आंखों ने क्यों सजाए थे प्यार के सपने। तुझसे मांगी थी एक खुशी मैंने, तूने गम भी नहीं दिए अपने, तूने गम भी नहीं दिए अपने। जिंदगी बोझ बन गई अब तो जीता हूँ और न मरता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। जब मैं हीरो बना तो ज़्यादातर कहानियाँ कम बनती, तवज्जो थोड़ा म्यूज़िक पे हो गया, रोमांस पे हो गया, सोशल मैसेजेस पे हो गई। जब रणवीर बना हीरो, मैं दौर की बात कर रहा हूँ, तो मुझे तो हैरत होती है कि रणवीर किस किस्म की फिल्में करेगा। बट माइक का उपकार है, मेहर है उनकी कि रणवीर को चुनने की वो शक्ति दी कि वो ऐसी पिक्चरें करे जो कि हटके भी रहे एंड एट द सेम टाइम मेन स्ट्रीम भी रहे। तो उसने सही फिल्में चुनी। हम जब कहते हैं कि हमारी फिल्म सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती हैं, तो पापा ने और मैंने तो कि आज की सोसाइटी में क्या रिफ्लेक्ट करोगे यार, क्या बनाओगे पिक्चरें। तो रणबीर के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया ना। जब मैं रणबीर कहता हूँ तो मैं रणबीर के एज ग्रुप के एक्टरों की बात करता हूँ, वो इस जनरेशन की बात कर रहा हूँ। तो आज का बच्चा क्या पिक्चर बनाएगा। मैं समझता हूँ कि हाँ, ऐसी पिक्चरें नहीं बनानी चाहिए जिसमें किसी को भी ठेस पहुँचे। हमको वो बनाना चाहिए जो कि हंसते खेलते हुए लोगों को एक संदेश भी दे दे और साथ में उनका दिल भी बहला ले। तराने चुप के गाए आधी आधी बात ले, आजा दिल की ये ज़मीं। थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशिया। कितनी सी हंसी, कितनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया। गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बात ले, आजा दिल की ये ज़मीं। थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से
कमल जी एक और चीज बोलना चाहूंगा। जी जी जरूर। मुझे बड़ी खुशी होती है आपको बताने के लिए, इन 100 साल में 84 साल कपूर खानदान का योगदान है। 84 years। दादाजी ने 1929 या 30 में कैमरा फेस किया था एज ए जूनियर आर्टिस्ट एंड साइलेंट पिक्चर। तो ये कलकत्ते की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत पुरानी है, बट मैं कहना चाहूँगा इन 100 साल में कपूर का योगदान 1929-30 से चला आ रहा है। और हम ये सुनने वालों को, सिनेमा देखने वालों के बड़े आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमें ये आशीर्वाद दिया, आपने हमें जो ये प्यार दिया है आपकी सर्विस में होने का। और ये हम प्रार्थना यही करेंगे कि ये जनरेशन से जनरेशन आगे बढ़ते जाए, रणबीर से भी आगे बढ़ता जाए, ताकि आपका मनोरंजन कर सके हम। शहंशाह आलम पना तशरीफ ला रहे हैं। रख लिया। क्या लैला ही बागी का कसूर बख्शने के लिए तशरीफ लाए? ये बदनसीब बाप जिसे दुनिया शहंशाह कहती है, अपने रूठे हुए बेटे को मनाने आया है, उससे मोहब्बत मांगने आया है। बेटे की मोहब्बत बर्बाद करके मोहब्बत चाहती हैं आप। शहंशाह बाप का भेस बदल कराया है। शहंशाह रोया नहीं करते शेखू, बाप की आंखों में आंसू है। शेखू, यह गरीब बाप शहंशाह अकबर के उसूलों से मजबूर है और सलीम अपनी मोहब्बत से। शेखू मोहब्बत दिलों को फतह कर सकती है, फौजों को नहीं। तुम्हारे जज्बात शहंशाह की बेपनाह ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। इसका फैसला जंग करेगी। सलीम, शहंशाह के फैसले को जंग का इंतजार नहीं, जंग के नक्कारे की पहली चोब अनारकली की मौत का ऐलान कर देगी। सर्कस। हाँ बाबू, ये सर्कस है, और ये सर्कस है शो 3 घंटे का। पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है, और उसके बाद माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रहता है जो कुछ वो। खाली खाली कुर्सियां हैं, खाली खाली तंबू है, खाली खाली घेरा है, बिना चिड़िया का बसेरा है, न तेरा है न मेरा है।
इलाज दुनिया में और कोई। तो गाओ हो शांति 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 ओम शांति ओम शांति 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 ओम शांति 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 रातें खराब देखो, मैंने किसी को दिल दे के कर ली रातें खराब देखो। आया नहीं अभी तक उधर से, आया नहीं अभी तक उधर से कोई जवाब देखो। वो ना कहेंगे तो खुदकशी भी कर जाऊंगा मैं यारो, वो ना कहेंगे तो खुदकशी भी कर जाऊंगा मैं यारो, वो हाँ कहेंगे तो भी खुशी से मर जाऊंगा मैं यारो। तो गाओ हो शांति 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 ओम शांति शांति शांति। डायरेक्टर्स हो, एक्टर्स हो, आज के बच्चे जो है ना वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। इंटरनेट का ज़माना है, टेलीविज़न, केबल टीवी, पता नहीं कितनी जगहों से इन्फॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है। हमारे वक्त में कहाँ था ये सब सहूलियतें थी नहीं ना। आज का बच्चा वेल इन्फॉर्म्ड आता है, उसे पता है। आज का बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट है, और हमारा जो काम एक्टिंग का है वो कॉन्फिडेंस का काम है। आधी जंग तो आप पहले जीत लेते जब आपका कॉन्फिडेंस होता है, आधी जंग आप में थोड़े हुनर में होना चाहिए। वही मैं समझता हूँ कि आज सोसाइटी लाइफ इतनी फास्ट पेस पे जा रही है और हर चीज़ अवेलेबल है ऑन द ड्रॉप ऑफ द हैट। वर्ल्ड ट्रैवल, एक जगह से दूसरी जगह जो हम सोचते थे 4-4, 5-5 दिन लगते थे, आज आप प्लेन से वहाँ पहुँच जाते हो। सो हर चीज़ फास्ट हो गई है, तो बच्चा वेल इन्फॉर्म्ड है, तो दैट इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर हिज जॉब।
रिवाजों से समाजों से क्यों तू काटे मुझे, क्यों बांटे मुझे इस तरह, क्यों सच का सबक सिखाए जब तक सुन भी ना पाए, सच कोई बोले तो तू नियम कानून बताए, तेरा डर तेरा प्यार तेरी तू ही रख सदा तेरा सदा तेरा सदा तेरा सदा उजाले उनकी यादों के। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम का दूसरा भाग। तकनीकी सहयोग दिया दिलीप कुलकर्णी और विनायक रेनके ने। ध्वनि संपादन किया कमल शर्मा ने। विविध भारती की ओर से प्रसारित इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अभिनेता ऋषि कपूर से की गई इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे। कार्यक्रम उजाले उनकी यादों